प्यारे दिल्ली वासियों, प्यारे भारतवासियों, और आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे दिल्ली सरकार की आबकारी नीति, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है। स्वयं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने भी 5/2/2022 को वर्चुअल रैली के तौर पर या वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पूरी दिल्ली को संबोधित किया, जिसको पूरे भारत ने और विश्व ने देखा। इसके कुछ बहुत कानूनी पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बारीकी के पहलू, जो कि लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं गया, वो मैं पहलू आज जनता के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगा कि अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से मदिरा का एक आदत भारत के जो 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 जनता थी उनके अंदर डाला, इस वजह से कि जिनकी आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर कर सकें। और आज़ादी के बाद जो काले अंग्रेज़ थे उन्होंने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया और गली गली के अंदर देसी और लोकल शराबों के ठेके खोल दिए गए। आज दिल्ली का कोई भी ऐसा थाना नहीं है जहाँ पे सैकड़ों की तादाद के अंदर मुकदमे दर्ज ना हुए हो या पेंडिंग ना हो। इन्वेस्टिगेशन न्यायालयों में के अंदर, दिल्ली की न्यायालयों में कम से कम हजारों लाखों ऐसे मुकदमे पेंडिंग है कि गैर कानूनी अवैध शराब साहसी एक कौम बन चुकी है, जिनके ऊपर परिवारों के ऊपर 50-50, 40-40 मुकदमे हैं। खासतौर से दिल्ली एक्साइज एक्ट जो दिल्ली सरकार ने 33 के अंदर भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, पेंडिंग हैं, लंबित हैं कोर्टों के अंदर। ऐसे समय के अंदर जहां पूरी दिल्ली के अंदर एक अवैध शराब का कारोबार चल रहा है और जिसकी वजह से एक दिहाड़ी मजदूर भी काम करने वाला, किसान भी काम करने वाला, हर तरह का समाज और वर्ग का आदमी आज नशे का आदी हो चुका है। पंजाब इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। और ऐसी दिल्ली का मॉडल आदरणीय केजरीवाल जी पूरे भारत में रख रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है देश के भविष्य के लिए। आज युवा बच्चे 100-100 रुपए की बियर पी रहे हैं। रानीबाग थाना क्षेत्र के अंदर जो ठेके खुले हुए हैं, कोविड प्रोटोकॉल में उसका पालन नहीं हुआ। खुद थाने ने कई, हमारे बार जब आवाज़ उठाई गई वीडियो बना के, तो कई 188 के मुकदमे दर्ज करे, लेकिन आज तक किसी के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और जगह जगह ये आज अवैध शराब का कारोबार जो चल रहा था, और जो आज यहाँ रानीबाग के अंदर रहने वाले क्षेत्र के आदमी 150 रुपए की देसी शराब खरीदने सकरपुर 10 रुपए की रिक्शा पकड़ के या पैदल जाते थे। 105 रुपये का पौवा आता है यहाँ पे घटिया शराब का। जो हमारे यहाँ काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जो कोई समाज सेवा नहीं करते, कोई सरकार के प्रति उनका काम नहीं है, कोई देश के प्रति उनका काम नहीं है। पार्क में बैठ के दिन प्रतिदिन सरकारों को कोसना है उनका, और शराब वो जरूर पौवा आधा अपना हैसियत से बढ़ के पीते हैं। कोई समाज सेवा काम नहीं करते, कोई दान नहीं, कोई सहयोग के समाज के अंदर कोई विकास का कार्य नहीं करते, लेकिन फ्री बिजली, पानी और राशन लेने के लिए वो लाइन में लगे होते हैं, फ्री चिकित्सा लेने के लिए लाइन में लगे होते हैं। खास तौर से थाना रानीबाग की बीट नंबर 3 ऋषि नगर और 4 नंबर बीट के अंदर आपको ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे जो पैदल लोग निकलते हैं और ठेकों तक पहुंचते हैं। आज उस मानसिकता को हवा दी जा रही है दिल्ली सरकार द्वारा, श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। बहुत गंभीर विषय है। आज आप देखो कि देश के अंदर जितने घरेलू हिंसा के मामले हैं, उसमें से 80 से 90% घरेलू हिंसा के कारण, जिनसे न्यायालयों का टाइम बर्बाद होता है, पुलिस का टाइम बर्बाद होता है, उसका मुख्य कारण ये शराब है। और ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीना जो कि आसानी से उपलब्ध है, ये एक मुख्य कारण है। बहुत सारे देश के अंदर कैंसर, लीवर से पीड़ित और कई हार्ट अटैक और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण सिर्फ ये मदिरापान शराब है, जिसको घटिया क्वालिटी की शराब और आसानी से हर गली मोहल्ले पर उपलब्ध होना ही एक मुख्य कारण है। और हजारों लाखों मुकदमे ऐसे लंबित हैं। देश का और टैक्स का, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार, जिसके पास दिल्ली के एक बहुत बड़ा जो है कोर्टों का, न्यायालयों का मेंटेनेंस का खर्चा इनके पास है, और इनके पास सारी एक प्रोसिक्यूशन सेल होती है, काफ़ी सारी जिनसे खर्चा मेंटेनेंस इनके पास है, और खुद इनके मंत्री ये सब चीज़ जानते हैं, देखते हैं। जे कॉलोनीज में, क्लस्टर में आज देखो हालत क्या है कि वहाँ पे आए दिन मार पिटाई महिलाओं के और बच्चों के साथ इसलिए करी जाती है
क्योंकि शाम को नशे के आदी लोगों को जब लत लगती है तो वो शराब के लिए अपने घर में बच्चों को मार पिटाई करते हैं, घर में खर्चा नहीं देते और उन घर की महिलाओं को लोगों के झूठे बर्तन मांजने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, झाड़ू पोछे करने पड़ते हैं, बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। सरकार को कहीं इस पे लगाम लगाने के लिए, इसको सुधार करने की बजाय दिल्ली सरकार द्वारा जो इस तरीके से ये शराब को मैं ये कहता हूँ कि प्रमोशन दिया गया है, इसको प्रमोट किया जा रहा है इनके पार्षदों द्वारा, इनके विधायकों द्वारा, खुद सरकार द्वारा, ये कहीं ना कहीं सवालों को घेरे में है, कहीं ना कहीं महिला की सुरक्षा को लेके घेरे में है, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को विकास को लेके घेरे में है, दिल्ली के युवाओं को विकास घेरे में है, दिल्ली के जो बच्चे क्लस्टर्स एरियो में रह रहे हैं खासतौर से उनका जिंदगी भविष्य घेरे में है। न्यायालयों का करोड़ों रुपया जो खर्च हो रहा है, डीएलएस से खर्च हो रहा है, वो आज वेस्टेज है। प्रोसिक्यूशन का टाइम बर्बाद हो रहा है, सरकारी एजेंसी दिल्ली पुलिस का टाइम बर्बाद हो रहा है। बहुत बड़ा एक माफिया जो शराब का तस्करी का बना हुआ है, दिल्ली के बहुत सारे होटल ढाबे रेस्टोरेंट्स में लेबल लगा के ये शराब सप्लाई होती है। आज इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं हवा दी गई है। इस तरीके का प्रकरण करके सिर्फ जनता को सरकार को, दिल्ली सरकार को ये बेनिफिट होता है कि वो उसको टैक्स मिलता है बहुत बड़े बनने में। यहाँ तो तक कि कुछ पूर्व रिटायर्ड इंस्पेक्टरों का यहाँ तक दावा है कि एक जो शराब के गोडाउन दिल्ली में बने हुए हैं, जहाँ पे दिल्ली एक्साइज एक्ट के अधिकारी, इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी की रिक्रूटमेंट होती है, मतलब वहाँ मिली भगत से एक बार के ट्रक का नंबर जाता है, शराब का भर के ठेकों तक पहुँचता है और वहाँ इतने वो शराब बिकती है तो उसी बिल के ऊपर दूसरा ट्रक चला जाता है। तो इस तरह से लीगल और इलीगल तरीके से करोड़ों अरबों रुपए का ये अवैध कारोबार, रेवेन्यू का और अवैध शराब का दिल्ली में चल रहा है और दिल्ली की जान खतरे में। फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल इसके अंदर पैसा लूटते हैं, बहुत मनमाना। ये लोग अशिक्षित लोग होते हैं, ज़्यादातर मजदूर टाइप के लोग, जो मर्जी बिल हॉस्पिटल वाले बनाते हैं ईएसआई के अंदर, और उसके अंदर जो पैसा इनका इंश्योर्ड होता है, मेडिकल पॉलिसी में इंश्योर होता है, उसका सबका नुकसान कहीं ना कहीं सीधा केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को जाता है और उसका असर दिल्ली से जो जनता से टैक्स लूटा जा रहा है, जो टैक्स रेवेन्यू इतने बढ़ाए हुए हैं, वो एक कर्ज की जो बोझ है दिल्ली की जनता पे वो भी पड़ रहा है। तो ये सब अनावश्यक खर्चों की वजह से और इनकी इस गलत नीति का मैं विरोध करता हूँ और ऐसी मानसिकता का विरोध करता हूँ। दिल्ली के अलावा पूरे भारत में अगर कोई और सरकार भी ऐसा करती है, मैं चाहता हूँ कि जरूर इसके ऊपर कदम उठाया जाए और आदरणीय दिल्ली पुलिस के कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी से, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से भी मेरा ये प्रयास रहेगा, हाथ जोड़कर दिल्ली के प्रदेश आदेश भाजपा गुप्ता जी से, भाजपा के 20 साल विधायक रहे श्री जय भगवान अग्रवाल जी, आदरणीय शकूर बस्ती के पूर्व विधायक और मंत्री डॉक्टर एस सीवत साहब, इन सबसे मेरी ये गुजारिश है कि ये प्रयास करें, कुछ ऐसा समाधान निकालें कि इस नीति को का वापसी किया जाए आबकारी नीति को, या इसमें कोई संशोधन किया जाए जिससे दिल्ली की जनता और दिल्ली के बच्चों का भविष्य एक विकसित और उन्नत हो। ऐसी शब्दावली के साथ आज हम और ऐसी उम्मीद और विश्वास के साथ इस शब्दावली को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।